नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल श्रेष्ठतम तक संघर्ष में। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेट एग्जाम के लिए हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी हिंदी अगर प्रिपेयर अच्छे से है तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो पेट एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 7-8 दिन बचा है। तो हम लोग जितना जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हम लोग के लिए एग्ज़ाम के बेनिफिट अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आजन्म शब्द में समास है। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन का आंसर कीजिए। आजन्म आजन्म शब्द में समास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शब्द का विलोम होगा। तो अमर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिखी का पर्यायवाची शब्द है। तो सिखी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी का पर्यायवाची शब्द होगा मयूर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? आप बताइए। जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अग्नि। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमारे कटे पीटे होते हैं, जैसे कि आपको बताऊं त्र, छ, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं हमारे वो तत्सम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमार्थ का संधि विच्छेद है। तो परमार्थ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ, परमो प्लस अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द निर्माण है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। क्या होगा? अवीरा, अबला, असहाय, अकैल्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवीरा। ऑप्शन नंबर ए, अवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सहमत होना, जीत जाना, धोखा देना, उत्तीर्ण होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इस क्या है? तुम्हारा काम करो, तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुम अपना काम करो, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो सांप्रदायिकता, ए, बी सांप्रदायिकता, सी सांप्रदायिकता, डी सांप्रदायिकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सांप्रदायिकता। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? हम, वे, तुम, सब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हम। मैं का बहुवचन हम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह है, कर्म का, करण का, संप्रदान का। किसका चिन्ह है ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्ता। कर्ता ने, जैसे बोलते ना कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आ रहा ना, तो ने जो है वो कर्ता का कारक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। 13 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। क्या लिखा? अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, यानी कि अजन्मा का दूसरा शब्द क्या होगा? निर्भीक होगा, आजन्म होगा, आजीवन हो गया, या ईश्वर होगा। क्या होगा? तो अजन्मा यानी कि जिसका कभी जन्म ही ना हुआ, यानी ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमवान का पर्याय है। हिमवर्षा, हिमाद्री, हिम मानव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कौन सा पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो कौन सा हो जाएगा? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तत् प्लस अपि, तथा प्लस अप, तथा प्लस पी, तथा प्लस अपि,
या डी कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी तथा प्लस अपि, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द का निर्माण होगा, तो क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। शताब्दी होगा, दशक होगा, सहस्त्र होगा या कोटि होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शताब्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लंगोट का तत्सम शब्द है, लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगोटा, लगोटा, लिंगपट या लगुडयष्टि। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 का जल्दी कीजिए। 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए। लिंगपट होगा तत्सम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी ऑप्शन कीजिए आप लोग। ऑप्शन है, जल्दी आंसर कीजिए। इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल का विपरीतार्थक खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? हंसतुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। क्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। डी कुलंकषा पर्यायवाची शब्द नहीं है यमुना का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास गद्यांश दिया है, गद्यांश हमारा 10 नंबर का आएगा एग्जाम में। इस गद्यांश को आपको पढ़ के क्वेश्चन निकालना। जैसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में गद्यांश का बहुत ईजी होगा। जैसे कि है सारा संसार नीले गगन के तले अंतकाल से रहता आया है, हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष है कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये भी मानते हैं कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को उसके जीवन जीने के हक से वंचित करते हैं। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बताता है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हम हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वो अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध पाप कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए हमने पैरा पढ़ा, आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। क्या कह रहा है? क्षितिज किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग ने पढ़ा था क्षितिज किसे कहते हैं, स्टार्टिंग की दूसरी लाइन में होगा क्षितिज किसे कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए स्टार्टिंग के ये पैरा में आपको मिल गया क्षितिज, जहाँ तक धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका हमने आंसर ढूंढ लिया है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखा, बहुत ईजी। सबसे पहले आप पैरा पढ़िए, पैरा पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो, ठीक है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन देखिए, उसकी सीमा नहीं है। और छोर का उसकी सीमा नहीं है। अभी जब हम लोग ने पैरा पढ़ा था ना, उसमें हम लोग को मिला था। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये देखिए समृद्धि, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 24 का आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सन्निधि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इस सेशन का, आंख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से आप इसका ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, देखा आप लोगों ने कितना जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन कर डाले, ये 25 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अभी हम आपको आगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले और प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर।